डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल ऑक्सो एसिड में ओ बंध पाया जाता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सभी चार ऑप्शन, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन सभी, ये सभी के सभी सल्फर के ऑक्सो अम्ल है, मतलब कि सल्फर के एसिड है। इन सभी एसिड में जो चारों एसिड दिए गए हैं, इनमें से किस एसिड में ओ बंध पाया जाता है या उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको इसका आंसर पाने के लिए आपको सबसे पहले इन एसिड का फार्मूला क्या होगा उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। H2SO3 इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस अम्ल, और दूसरा जो एसिड दिया है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आप जानते हैं H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरा ऑप्शन दिया है पर ऑक्सो H2O8 ये होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है। और चौथा दिया है पायरो H2SO5 ये होता है, H2SO7 ये होता है पायरो H2SO, हाँ, ये पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों का जो फार्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 एंड पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2H2O8 एंड पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का H2S2NO7 होता है। तो इनमें से किन एसिड में ओ बंध पाया जाता है, तो इसको देखने के लिए इन सभी एसिड का स्ट्रक्चर आपको शो करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर आप शो कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा किन किन एसिड में ये पाया जाएगा। देखिए, सेकंड, पहले सबसे चीज, इसका जो की पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सो अम्ल होते हैं, उन सभी में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो 6 होती है। कहने का मतलब कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 6 होती है, क्योंकि सल्फर जो एलिमेंट है वो 16 समूह का तत्व है। और इसलिए इन तत्वों की, 16 समूह के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है मैक्सिमम 6 होती है। तो सल्फर भी अपने यौगिकों में 6, मैक्सिमम 6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सभी ऑक्सो अम्लों के स्ट्रक्चर को आपको लिखना है। तो H2SO4 सल्फ्यूरस अम्ल, तो सबसे पहले S लिखते हैं,
एक बॉन्ड जो कि 3 ऑक्सीजन है, एक को HO से बना देते हैं और 2 को, ये 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा सल्फर का, क्योंकि 2 2 4 1 5 सॉरी 1 रहेगा, तो 6 ऑक्सीकरण अवस्था ये अन पे रहेगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अब इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर है, सल्फर में 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिए एंड 2 ऑक्सीजन OH समूह के जोड़ दिए, ये बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें भी O बंध नहीं मिलता, इसमें भी O बंध नहीं मिलता। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इसका स्ट्रक्चर 2 सल्फर है तो S बॉन्डेड S हो गया एंड दोनों पर 2 ऑक्सीजन लगा दिए और इधर भी 2 ऑक्सीजन कर दिए, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि इसमें कुल मिला के 8 ऑक्सीजन है H। एंड फिर इस तरह से 1 ऑक्सीजन 2 3 4 5 और इधर एक 6। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट, इस तरह से होगा, O बॉन्डेड O S एंड OH। तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 5 6 7 8 2, ये हो गया। ठीक, ये हो गया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से पर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर, तो 2 सल्फर इसमें है, सल्फर बॉन्डेड कर देते हैं प्रत्येक सल्फर पे, इस तरह से ऑक्सीजन को अटैच कर देते हैं डबल बॉन्ड से। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन किससे आएंगे, किसके साथ, OH के साथ। और इस तरह से ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन सभी अम्ल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में भी O बॉन्डेड O नहीं है, अनुपस्थित होता है। इसमें O अनुपस्थित है, इसमें भी O अनुपस्थित है। केवल एंड केवल इसमें है O एंड O उपस्थित होता है। तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट आपका जो अनुपस्थित है, तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन ये है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में ये O बॉन्ड उपस्थित होगा। इस तरह से इसमें O बॉन्ड उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं, इनमें किसमें O बॉन्ड उपस्थित है, इसका कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा, पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।